जिनके दादा परदादा की मौत हो चुकी है, उनके जमीन का अब क्या होगा? कई बार ये सवाल गूगल पर वैसे लोगों ने सर्च किया जो कभी अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ के कहीं और जाकर बस गए हैं, जो अब उन जमीनों के मालिकाना हक के बारे में जानना चाहते हैं। सरकार ने जमीन से संबंधित कई नियम लागू करने के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ऐसे में वो लगातार इस तरह के सवाल या तो गूगल पर सर्च करते हैं या लोगों से इस बारे में जरूर पूछते हैं। अब वैसे लोगों के समस्या का समाधान सरकार ने निकाल दिया है। बिहार में जिन लोगों के दादा परदादा या जमीन मालिक की मृत्यु हो गई है, अब तक उनकी जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हो पाया, तो उनके लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब सरकार खुद पहल कर मृत जमाबंदी धारकों के मामलों का निपटारा कराएगी। वर्षों तक लंबित रहने वाली जमाबंदियों के होने के कारण पारिवारिक विवाद, मुकदमेबाजी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक राजस्व कर्मचारी को अपने अधीन आने वाले प्रत्येक मौजा में हर महीने कम से कम 5 मृत जमाबंदी धारकों की जमाबंदी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित मौजा के सभी मृत जमाबंदी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता। इस लक्ष्य की निगरानी और उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी संबंधित अंचलाधिकारी यानी सीओ को होगी। अब पुश्तैनी जमीन के उत्तराधिकारी को दाखिल खारिज के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व कर्मचारी खुद गांव-गांव जाकर ऐसे रैयतों की पहचान करेंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद वे मृत के वारसियों से संपर्क करके उनके नाम पर जमाबंदी और म्यूटेशन के प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। बिहार सरकार का कहना है कि मृत जमाबंदी रैयतों के उत्तराधिकारी को वर्षों तक आवेदन देने और कार्यालयों के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं। राजस्व कर्मचारी स्वतः इस मामले का संज्ञान लेंगे, ऐसे मामलों में पहचान करेंगे और सूचना मिलने पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार की मंशा की कोई भी परिवार केवल जानकारी के अभाव या प्रशासनिक देरी के कारण अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे। पूरे बिहार में यह अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सभी लंबित मृत जमाबंदी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता। प्रखंड स्तर पर तैनात राजस्व कर्मचारी स्वतः संज्ञान लेकर हर महीने कम से कम 5 मामलों का निस्तारण करेंगे। मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं कि भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। अंचलाधिकारी हर महीने लक्ष्य तय करेंगे, जबकि एक अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अंचलावार समीक्षा करेंगे। इसके अलावा साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में भी इन मामलों की प्रगति की अनिवार्य रूप से समीक्षा होगी। राजस्व कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे जन्म मृत्यु निबंधन अभिलेख, चौकीदारी रिपोर्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। जांच पूरी होने के बाद उत्तराधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे। यदि निर्धारित समय के भीतर बंटवारे से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तब भी केवल उत्तराधिकारी के आधार पर म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि लोगों को आवश्यक देरी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा। यदि किसी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता या निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं कि यह पहल केवल दाखिल खारिज तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि अभिलेखों तक अद्यतन, विवाद मुक्त और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे लाखों रैयत परिवार को समय पर उनका वैधानिक अधिकार मिलेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधाएं होती रहेंगी। तो अब जिनके दादा परदादा गुजर गए हैं, उनके जमीन का मालिकाना हक किसका होगा,
लगातार प्रशासनिक महकमे से लेकर के तमाम जो कोर्ट कचहरी है या जो भूमि सुधार विभाग है उसमें अब जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अंचलाधिकारी खुद आपके घर आएंगे, आपकी पहचान करेंगे, उनको एक विशेष टारगेट मंत्री की तरफ से दिया गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके घर आकर आपका रजिस्ट्री म्यूटेशन कराएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ, ऐसी खबरें लगातार मिलेंगी। अगर आपके पास भी कुछ खबर है तो नंबर दिए जा रहे हैं, उस खबर को दिए जा रहे नंबर पर भेजिए, उस खबर की प्राथमिकता हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।